औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिक खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। शुरू करते हैं जी अल्लाह करीम के पाक और बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कल की हमारी क्लास में हमने सीखा था कि आपने जो बेसिक पैरामीटर यूज करना है डिजाइन करने से पहले, कुछ बनाने से पहले, कुछ तख्लीक करने से पहले, जो चीजें आपने हर हाल में यकीनी बनानी है वो कौन सी हैं। पर्पस आप सबसे मैंने शेयर किया था, पर्पस यही था कि आप जब यहाँ पे आ गए हैं तो आपकी नीयत अब ये नहीं होनी चाहिए कि आप जब यहाँ से वापस जाएं 1 माह के बाद, 2 माह के बाद, 3 माह के बाद, 4 माह के बाद, जब आप मार्केट में काम करने के लिए बैठे हैं, जॉब करने के लिए बैठे हैं, फ्रीलांसिंग करने के लिए बैठे, तो उस वक्त आपके कॉन्सेप्ट जो हैं, खास तौर पे किसी अच्छी कंपनी में काम करने के लिए या लोकल लेवल के अलावा इंटरनेशनल अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं, तो फ्रीलांसिंग करते हुए आपको इश्यूज नहीं आने चाहिए। वो तभी नहीं आएंगे जब तक आप रूल्स को, कवानीन को, जो कि यूरोपियंस मानते हैं, एशियंस मानते हैं, पाकिस्तान मानता है, दुनिया मानती है, आपको वो कवानीन जो है उनको फॉलो करना होता है। तो इसीलिए मैंने आपको बेसिक जो है वो स्केच कल दे दिया था कि डिजाइन जो है अपने करना कैसे है। आज की जो हमारी क्लास है जी, इसमें हम थोड़ा सा टूल के बारे में मूव करते हैं। ये डैशबोर्ड जो आप देख रहे हैं, सबसे ऊपर फाइल की ऑप्शन में आपने चले जाना है। ये सारे के सारी ऑप्शन जो हैं, ये बेसिकली मेन मेन्यूज कहलाती हैं। मैंने आपसे अर्ज किया था, ये जो लेफ्ट पे आप देख रहे हैं, इसके अलावा ये हमारे टूल्स कहलाते हैं और ये हमारे फिल्टर्स होते हैं नीचे वाली लाइन के अंदर। अब यहाँ पे फिल्टर्स के अंदर जो है, ऊपर की जानिब लेफ्ट साइड पे, टॉप लेफ्ट पे, हमारे पास यहाँ पे ये फाइल आ रहा होता है। इसे आपने क्लिक कर लेना है और आपने न्यू में जाके एक नया कैनवस जो है उसे ओपन कर लेना है। कैनवस को ओपन करने का तरीका मैंने आपको बता दिया था, लेकिन हल्का सा स्लाइटली मैं आपसे दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे आपकी विड्थ आएगी, यहाँ पे आपकी हाइट आएगी, यहाँ पे आपके पिक्सल्स ही रहेंगे, यहाँ पे 72 ही आएगा, यहाँ पे RGB रहेगा, यहाँ पे 16 रहेगा और यहाँ पे वाइट रहेगा। ये मैंने आपको पहले बताया था, इनका अपना ख्याल कर लेना। इसमें जो चीज़ आपने चेंज करनी है वो इसकी विड्थ या हाइट है, ऊंचाई या चौड़ाई है, या आपने अपने कस्टमर की एड की डिमांड के मुताबिक आपने इसको चेंज कर लेना है। अब मैं इसे ओके कर लेता हूँ। लेट्स से कि मेरे पास ये एक कैनवस है जो मैंने अपने कस्टमर की डिमांड के मुताबिक बना ली है। लेफ्ट साइड राइट पे आइएगा, लेयर्स में आपको बढ़ा चुका हूँ और डबल क्लिक कीजिएगा, आप इस लेयर को अनलॉक कर चुके होंगे। अब इसमें काम करने के लिए कुछ चीजें जो हैं उनको सीखिएगा। फर्ज करें कि आप जब इस लेयर पे काम कर रहे होंगे तो आप एक चीज ख्याल करें कि देखिए मैंने इसे अनलॉक, चलें ये मैं अनलॉक के बारे में बात बताता हूँ। अभी फर्ज करें कि लॉक नहीं है, लॉक मैंने इसे ओपन नहीं किया, मैंने इसे लॉक को ओपन नहीं किया, तो इस पे मैं जो काम करूंगा ना, वो काम करने के लिए मुझे मुख्तलिफ फंक्शंस जो हैं वो मेरे बंद हो जाएंगे। लिहाजा इस पे कोई काम करने के लिए मैंने इसे अनलॉक करना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। मैंने इसे अनलॉक कर दिया, डबल क्लिक करेंगे, ओके की ऑप्शन आएगी, क्लिक कर देंगे तो आपका ये अनलॉक हो गया। अब आपकी ये लेयर जो है ये काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसके बाद अब लेट से फर्ज करें कि ये आपका जो टूल बॉक्स है सारे का सारा बड़ा कमाल का टूल बॉक्स है। दुनिया भर की जो डिजाइनिंग है वो इसके अंदर होती है, दुनिया भर की जो चीजें हैं इसके अंदर बन रही होती हैं। किसी भी किस्म की चीज आप इसमें क्रिएट और तख्लीक कर सकते हैं। बड़ा कमाल का किस्म का इसका यूज है। अब इस यूज में जो आपके टॉप लेफ्ट पे ये बटन आ रहा है, इसे बेसिकली मार्की टूल कहा जाता है। आप इस पे क्लिक कर देंगे जी माउस का लेफ्ट बटन, या आप इस पे क्लिक कर देंगे माउस का राइट बटन, तो आपके पास ये ऑप्शंस खुल के आ जाएंगी। आप इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सबसे ऊपर वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने एक स्क्वायर जो है, रेक्टेंगल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आके मैं कैनवस पे कुछ भी ड्रा करूंगा तो मेरा जो ड्रा है वो एक स्क्वायर की शेप में होगा। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ मार्की टूल पे और मैं राइट क्लिक करता हूँ या लेफ्ट क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से राउंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस केस में अगर मैं अब कुछ ड्रा करूंगा तो वो राउंडेड शेप के अंदर होगा। अब
राउंडेड शेप है, स्क्वायर है, या मेरा वर्टिकल कोई शेप है मेरा, या मेरा हॉरिजॉन्टल कोई शेप है, इन तमाम शेप्स की चॉइस के अंदर जब आप इसको चूज कर रहे होंगे तो इसका मकसद क्या है। ये लेक्चर इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मकसद क्या है? बेसिकली ये जो आप दायरा या सर्कल लगा रहे हैं, इस सर्कल को हम डिजाइनिंग की लैंग्वेज में सिलेक्शन कहते हैं। सिलेक्शन करने का मकसद ये होता है कि हम किसी मखसूस तस्वीर या इमेज या किसी मखसूस कैटेगरी के अंदर जाके हम किसी खास स्पेसिफिक पार्ट को हम सिलेक्ट करना चाह रहे होते हैं, और उस मखसूस सिलेक्ट किए गए हिस्से के अंदर हम अपनी मर्जी की कोई तब्दीली लेके आना चाह रहे होते हैं। ये हमारा मकसद होता है। अब यहाँ पे मैंने जिस हिस्से को चूज कर लिया है, ये सारे का सारा हिस्सा जो है, ये बाकी इसके अलावा जो हिस्सा है ये उससे अलग हो चुका है। अब मैं जो काम करूंगा वो काम इस हिस्से के ऊपर होगा और बाकी वाले हिस्से पे वो काम नहीं होगा। कैसे होगा अभी हम उसका प्रैक्टिकल करने लगे हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझ लें कि जो काम आपने जो चीज सिलेक्ट कर ली है वहां पे होगा, वो दूसरे वाले नॉन सिलेक्टेड एरिया पे अब वो काम नहीं होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें इस सिलेक्शन का प्रैक्टिकल करने के लिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि उसे करना कैसे है। ये आपके लेफ्ट साइड पे यहाँ पे कलर्स आ रहे होते हैं। आप इस कलर के बॉक्स में जो ऊपर वाला कलर है इसे फ्रंट कलर कहते हैं या फोरग्राउंड कलर कहते हैं, और जिसके बैक पे आ रहा होता है इसे हम बैकग्राउंड कलर कहते हैं। आपका जो फोरग्राउंड कलर है ये ही एक्टिवली परफॉर्म कर रहा होता है, और आपका फोरग्राउंड कलर जो होता है ये ही वो मेन रंग होता है जिस रंग को आप जब भी कहीं कोई चीज यूज करेंगे तो जो उसके अंदर रंग भरा जाएगा वो वही भरा जाता है जो यहाँ पे आपने फ्रंट के ऊपर दिखाया होता है। फर्ज करें कि मैंने ये ब्लैक रंग मुझे पसंद नहीं है, पहले इसका इस्तेमाल सीखते हैं जी, उसके बाद हम रंग को चेंज करने की तरफ जाते हैं। ये जो मैंने सिलेक्शन यहाँ पे कर ली है, मैं अब आपको एक की लिखवाने लगा हूं जी, प्लीज इस की को लिख लीजिएगा। आपने इस सिलेक्शन को करने के बाद आल्ट का बटन दबाना है, और आल्ट का बटन दबाने के बाद आपने डिलीट का बटन दबा देना है। आल्ट और डिलीट के बटन आपने इकट्ठे दबाने हैं, लेकिन पहले आपने आल्ट का बटन दबाना है, उसके बाद आपने डिलीट का बटन दबाना है। अब देखिए क्या होता है। मैंने ये देखिए आल्ट का बटन दबा के डिलीट का बटन दबाया तो मेरी ये जो जगह थी जिसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ था उसका रंग काला हो गया, लेकिन जोन सी जगह मैंने सिलेक्ट नहीं की हुई थी उसका रंग काला नहीं हुआ। डेट मीन्स कि जो मैं आपको बात बताना चाह रहा था कि आपने जिस जगह को सिलेक्ट कर लिया है उसकी सिलेक्शन करने के बाद अब जो भी काम करेंगे वो उसी सिलेक्टेड एरिया के अंदर होगा। बाकी सारे का सारा जो आपका नॉन सिलेक्टेड एरिया है उस पे उस काम के करने का कोई भी रिजल्ट या असर नहीं आ रहा होगा। ठीक है जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, आपने कर लिया, इससे आगे चलते हैं। अच्छा, आप फर्ज करें कि आपने ये जो एरिया सेलेक्ट कर लिया है, इस एरिया की सिलेक्शन के अंदर आप एक और काम करना चाह रहे हैं। मैं कंट्रोल जेड दबाता हूं तो ये वापस हो जाएगा। कंट्रोल जेड, याद रखिएगा कंट्रोल जेड का बटन जो है अगर आप दबाएंगे तो एक स्टेप आप पीछे आ जाएंगे, जो आपने काम किया होगा वो एक स्टेप पीछे हो जाएगा। अब फर्ज करें कि मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने इसमें ये कलर ब्लैक नहीं भरना, मैंने इसमें ग्रीन कलर भरना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं वापस यहाँ पे आऊंगा, मैं इस पे क्लिक करूंगा, अब ये ग्रीन सेलेक्ट हो गया। यानी कि मैंने इसके ऊपर जो तीर है ना, ये तीर लगा होता है, मैंने इस तीर पे क्लिक किया तो ये स्विचिंग का इसका बटन होता है, इस पे क्लिक करूंगा तो नीचे वाला रंग ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला रंग नीचे आ जाएगा। अब ये करने के बाद मेरा फ्रंट कलर या मेरा फोरग्राउंड कलर जो है वो चूंकि ग्रीन हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं अपने इस सिलेक्टेड एरिया में रंग भरने के लिए आल्ट डिलीट जो आपको सिखाया वो दबाता हूँ तो देखिए क्या होता है। अब देखें कि उसके अंदर ग्रीन कलर भरा गया। अच्छा, अब ये ग्रीन कलर भरा गया है और अगर मैंने इसको चेंज कर दिया कलर को तो इसके अंदर ब्लैक कलर आ गया था। अब फर्ज करें, कंट्रोल जेड करते हैं, इसे वापस लेके आते हैं। फर्ज करें कि आपने जो इसमें ग्रीन कलर किया और ब्लैक कलर किया, जो दो कलर आपके पास यहाँ पे शो हो रहे हैं,
आप इनके अलावा कुछ और कलर भरना चाहते हैं तो अब आप इसके ऊपर आएंगे, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, आपके पास ये कलर का एक पूरा बॉक्स खुल जाएगा। आप यहाँ पे अपनी मर्जी से इसे ऊपर नीचे करके कोई भी एक कलर जो आपको दिल करता है वहां पे ले आए और उसकी इंटेंसिटी यहाँ कम कर दें, ब्लैकिश कर दीजिए, व्हाइटिश कर दीजिए, या उसको डार्क कर दीजिए, या उसको लाइट, उसको ब्लैकिश में कन्वर्ट कर दें। जो भी कलर अब आप पसंद करेंगे उसे आप ओके कर दीजिए। तो आपका, गौर कीजिएगा, लेफ्ट साइड पे वही कलर जो है वो सिलेक्ट होके आपके सामने आ गया होगा। जब ये कलर सिलेक्ट होके आपके सामने आ गया है, अब आप चाहते हैं यार मैंने इसमें ये कलर भरना है, तो सेम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, आल्ट का बटन दबा के डिलीट का बटन दबा देंगे। देखिए अब इसके अंदर जो रंग भरा गया है वो भरा गया है जिसका आपने इंतखाब किया था, जिसको आपने कलर बॉक्स से मुंतखब किया था। ये 3 तरीके हैं रंग को भरने के किसी एक सिलेक्टेड एरिया के अंदर। निहायत ही जो है वो इम्पोर्टेंट और निहायत ही जो है ना वो जरूरी किस्म की चीज है। तीनों कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिए। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आगे चलते हैं। कोई भी चीज, कंट्रोल सेट करता हूँ जी, वापस आता हूँ। फर्ज करें कोई भी चीज आपने सिलेक्ट की हुई है, आप चाहते हैं कि जो मैंने सिलेक्टेड एरिया सिलेक्ट किया हुआ है वो डीसिलेक्ट हो जाए, वापस खत्म हो जाए। मतलब ये जो मुझे इसे कहते हैं जी मार्चिंग आर्ट्स। डिजाइनिंग की दुनिया में सिलेक्शन में देख रहे हैं, ये चुनटियों की तरह चीजें चल रही होती हैं, इसे मार्चिंग आर्ट्स, मार्च करती हुई चुनटियों का नाम दिया जाता है। आपने अगर खत्म करना है इन मार्चिंग आर्ट्स को तो सिंपली आप क्या करेंगे, आप कंट्रोल का बटन दबा के रखेंगे और उसको छोड़ेंगे नहीं, उसके बाद साथ ही आप डी का बटन दबा देंगे, कंट्रोल डी। देखिए खत्म हो जाती है। देखिए इसे मैंने सिलेक्ट किया, ये दायरा मैंने लगा लिया, कंट्रोल डी। देखिए मैंने फिर दोबारा देखिएगा, मैंने ये दायरा लगा लिया, कंट्रोल डी। तो सिलेक्शन को डी सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी का बटन आपने यूज करना है। इसके बाद जी आगे चलते हैं। अब ये जो आपने डी सिलेक्शन कर ली, इसमें नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो ये है कि अब लेट से मैंने इसमें एक दायरा बनाया। अच्छा अब ये जो दायरा जो मैं बना रहा हूं ना, आप देख रहे हैं दायरा बन रहा है, गोल हो रहा है, लेकिन ये दायरा आपके हाथों के कंट्रोल से गोल बनेगा। अगर अपने हाथों को अपने कंट्रोल प्रॉपर ना किया तो ये दायरा आपका गोलाई के अंदर नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल इसकी जो मैंने यहाँ पे माउस का बटन लेफ्ट मैंने क्लिक कर लेना है, अब मैं ये दायरा ही बना रहा हूँ, लेकिन देखिए मैंने अपने हाथ को लंबूतरे में जरा खींच लिया तो ये दायरा मेरा गोल नहीं बना बल्कि जरा लंबा बन गया। तो सर यहाँ पे आपने इसे करना इस तरह से है कि जब आपने एक दायरा बनाना है और आप उस दायरे को बिल्कुल गोल करना चाहते हैं तो आपके लिए टिप इसमें यह है कि जिस तरीके से आप कांटा लगाते हैं ना, क्रॉस लगाते हैं, आप माउस का बटन लेफ्ट क्लिक करें और क्रॉस लगाएं, कांटा लगाएं। जब आप क्रॉस लगाएंगे, कांटा लगाएंगे, तो अब आपका जो दायरा है वो इस तरीके से बिल्कुल जो है वो एक गोलाई शेप के अंदर, राउंडेड शेप के अंदर सेलेक्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जिसके जरिए से आप एग्जैक्टली गोल जो दायरा है वो लगा लेते हैं। अच्छा आप फर्ज करें मैंने ये लगा लिया, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से, ये लगाने के बाद ना आप माउस का बटन लेफ्ट क्लिक करके इसको दाएं बाएं मूव भी कर सकते हैं। लाइक मैंने इसको ये सेंटर में ला के रख देता हूँ, यहाँ मैंने सिलेक्शन कर लिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज ये है कि फर्ज करें कि मैं ये चाहता हूं कि जो एरिया मैंने सिलेक्ट कर लिया है रंग तो भरा जाए, रंग तो भरा जाए, लेकिन रंग इस सेंटर वाले एरिया में नहीं भरना मैंने। मेरा दिल करता है, ये मेरा क्लाइंट मुझे कहता है कि मेरा रंग जो है इस सेंटर वाले एरिया के अलावा बाकी जितना भी एरिया है उसमें रंग भरा जाए। अब बात डिफरेंट हो गई है ना। अब बात यह है कि मेरा रंग इसमें ना भरा जाए बल्कि मेरा रंग इस सेंटर वाले एरिया के अलावा जो बाकी है उसमें भरा जाए। अब हम क्या करेंगे, इस काम को करने के लिए एक नई की है जी, उसको नोट कर लीजिएगा। आपने पहले एक दायरा लगा लेना है, सिलेक्शन कर लेनी है जिसको आपने सिलेक्ट कर लिया है। अब आप दबाएं, शिफ्ट का बटन दबा के रखें, प्लीज लिख लीजिएगा, शिफ्ट का बटन दबा के रखना है आपने। उसके बाद आपने कंट्रोल का बटन दबाना है, पहले शिफ्ट दबाना है फिर आपने कंट्रोल दबाना है, और शिफ्ट और कंट्रोल के बटनों को छोड़ना नहीं, और साथ आपने आई दबा देना है। ये देखिए शिफ्ट कंट्रोल आई। जो ही आप शिफ्ट का बटन दबा के रखेंगे फिर आप उसके बाद कंट्रोल का बटन दबाएंगे, उसके बाद दोबारा से आप आई प्रेस करेंगे तो एकदम से क्या होगा, आप बाकी तमाम जो आपकी तस्वीर है, इमेज है, कैनवस है, कुछ भी है, आप उसके ऊपर इस तरीके से एक प्रॉपर एक और सिलेक्शन आपको नजर आ जाएगी।
अब इसका मतलब क्या है कि जो दायरा मैंने सिलेक्ट किया हुआ था मैंने वहां पर रंग नहीं भरना, उसके अलावा हर जगह पे मैंने रंग भरना है। अब देखिए मैं ये काम करने के बाद वही प्रोसेस रिपीट करूंगा। आल्ट का बटन दबा के मैं डिलीट का बटन दबाता हूं, तो देखिए इस केस में जो सिनेरियो है वो बिल्कुल चेंज हो गया। प्रीवियस केस में क्या हुआ था कि आपने जब आल्ट का बटन दबा के डिलीट का बटन दबाया था तो रंग कहां पे आया था, रंग आपके सेंटर वाले पोर्शन के अंदर आ गया था। इस वाले केस में जब मैंने आल्ट का बटन दबा के डिलीट का बटन दबाया तो सेंटर वाले में ही रंग नहीं आया, बाकी हर जगह पे आ गया। तो ये रंगों की डिस्ट्रीब्यूशन जो है कि कौन सा कहाँ पे आना है और कौन सा कहाँ पे आना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इसको करना। तो ये पैटर्न को आपने इसी तरीके से याद रखना है, इसी तरीके से आपने करना है। अगर आपने किसी एक एरिया में कोई चीज कलर करना है तो उसके लिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे, राउंड है, स्क्वायर है, कुछ भी है। अगर आपने इसको उस जगह के अलावा कहीं और पे करना है तो आप सिलेक्शन करने के बाद शिफ्ट कंट्रोल आई का बटन दबा देंगे और देन आप जब आल्ट डिलीट दबाते हो तो आल्ट का बटन दबा के डिलीट का बटन दबाने से ये वाला जो सिस्टम है आपके सामने जो आ रहा है ये आ चुका होगा। ठीक है जी। इसके बाद मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, वापस लेके आ जाता हूँ। ये एक नई चीज सीख ली आपने। अब इसके अंदर अगर ये कैनवस है, अभी हम कैनवस की बात कर रहे थे। अब फर्ज करें कि आपके पास यहाँ पे कैनवस नहीं है, मैं इसे यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ, मैंने सेव नहीं करना, मैं इसको नो कर देता हूँ। अब फर्ज करें कि मेरे पास एक तस्वीर खुली पड़ी है, कोई भी इमेज हम खोलते हैं और इस चीज को लेट से कि मैंने फाइल में जाता हूँ, मैं ओपन में जाऊंगा। अब पहले मैं न्यू में गया था, अब मैं ओपन में गया हूँ तो मेरा क्या खुल गया यहाँ पे, मेरे पास मेरे मोबाइल में, मेरे लैपटॉप में, मेरे जहां भी मैंने अपनी चीजें सेव की हुई है ना, वो सारे का सारा खुल के मेरे सामने आ जाएगा, वो सारी चीजें मेरी खुल गई। अब यहाँ पे फर्ज करें लेट से कि मैं आपके साथ कोई ऐसा इमेज, कुछ भी हम खोलते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट इमेज है, फॉर एग्जांपल डिफरेंट है या नहीं है, कुछ भी है, कोई भी चीज है। फॉर एग्जांपल फर्ज करें कि आपने आ, ये जो है इस इमेज को खोल लिया। अच्छा, अब ये एपेक्स एड एजेंसी का जी हमारा ये भी बेसिकली हमारी वी आर आल्सो वर्किंग एज एन एड एजेंसी इन पाकिस्तान एंड वी आर आल्सो वर्किंग एज अ फ्रीलांसर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसमें हमारे पास ये हमारी अपनी एड एजेंसी है। अब एपेक्स की जो एड एजेंसी के चले इसमें जरा सा थोड़ा सा शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल आए इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, इसको मैं बंद करता हूँ। मैं आपसे एक इमेज शेयर करता हूँ जिसमें आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा बेहतर अंदाज में क्लियर होगा। फर्ज करें जी कि ये एक इमेज है, एक ये तस्वीर है, इसमें ये लड़का है, लड़की है, बैठे हुए हैं। आप इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी एक जो तब्दीली है वो करना चाहते हैं। अब लेयर को आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, अनलॉक कर लेना है। वही तरीका है, लेयर पे जाएं, डबल क्लिक करें और लेयर आपकी यहाँ से अनलॉक हो जाएगी। इसके बाद कंट्रोल जीरो प्रेस किया आपने, कोई भी चीज, कोई भी टूल, कोई भी आपका कीवर्ड अगर काम ना करे तो आपने फौरन ध्यान करना है कि यार ऊपर मेरा ये एरो सेलेक्ट हुआ हुआ है, आपने इसे क्लिक कर देना है। जो ही इसे क्लिक करेंगे तो अब आपकी हर चीज काम करना शुरू कर देगी। ये बेसिकली ओपनर होता है। अगर आपका टूल कहीं और सिलेक्ट हुआ होता है तो आपकी चीजें लॉक हो जाती हैं, वापस यहाँ पे आए तो वो खुल जाएंगी, अनलॉक हो जाएंगी। कंट्रोल जीरो, कंट्रोल जीरो दबाने से आपकी तस्वीर जो है वो फिट टू स्क्रीन होके आ जाती है, फिट टू स्क्रीन होके आ जाती है। फर्ज करें कि आप चाहते हैं कि आपने यहाँ से ये लड़की जो है इसको खत्म रिमूव कर देना है और इसकी बजाय यहाँ पे आपने एक और लड़की बिठा देनी है। तो ये जो प्रोसेस है कि यहाँ से लड़की आप खत्म कर दें और कोई और लड़कियां बिठा दें और जो देखे उसको बिल्कुल फील हो कि जैसे पता नहीं यार यहाँ पे लड़की तो ये थी नहीं, कोई और लड़की बैठी हुई थी। सारा काम जो है ये प्रोफेशनल एडिटिंग के अंदर आता है। जितनी भी प्रोफेशनल एडिटिंग हो रही होती है उसमें यही टूल्स बेसिकली आप जो है वो प्रोफेशनल यूज कर रहे होते हो। अभी इस प्रोसेस में आगे जाते हुए यहाँ पे जो आपको आज की क्लास में मैं काम करवा रहा हूँ उसमें वही टूल मैं पकड़ता हूँ, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस 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 करता हूँ। अब ये लड़की मैंने थोड़ी सी जूम कर दी है। फर्ज करें कि यहाँ पे आप ये चाहते हैं कि लड़की का जो चेहरा यहाँ से है, ये मैं वैसे ही अभी मैं आपको जो जो ये काम करवा रहा हूँ जस्ट आपका कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करने के लिए करवाया है। अभी ये कोई मैं इसमें लड़की की तस्वीर गायब नहीं कर रहा यहाँ से, वो आप आइंदा सीखेंगे। यहाँ पे आपको जस्ट मैं इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल सिखाने लगा हूँ। या आप इसके अलावा इसको आपने चूज कर लिया, आप यहाँ पे लेके आ जाते हैं इस तरीके से। या इसे मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर लेता हूँ इस दायरे को। फर्ज करें कि आपसे ये इस लड़की के नमूद से चेहरे में
तकरीबन कोई इस तरीके से लेके आना चाह रहे हैं, और यहाँ पे आप इसे इस पोर्शन में, तो आप फर्ज करें कि इतना जो पोर्शन है आप इसके अंदर थोड़ी सी कोई तब्दीली करना चाह रहे हैं। लेट्स से हम बात कर लेते हैं, आपने ये कोई प्रोफेशनल चीज यहाँ पे कोई एडिटिंग कर नहीं रहे, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अब इस वाले पोर्शन में जब मैंने इसका ये फेस सेलेक्ट किया हुआ है, अगर इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं तो बताता हूँ आल्ट डिलीट, आल्ट डिलीट, तो आप देखें उतने वाले पोर्शन में ये पिंक कलर आ गया। आपने देखा होगा ना जी, ऐसा होता है ना कि बाजू का आप जब कोई तस्वीर देख रहे होते हैं तो उस तस्वीर के अंदर जो है वो चेहरे को छुपा दिया जाता है। तो चेहरे को छुपाने के कई तरीके होते हैं, जिनमें से भी एक तरीका है, आप सिंपली वहां पे जाते हैं, इस तरीके से एक सर्कल लगाते हैं और आल्ट डिलीट दबा देते हैं। कंट्रोल जेड करता हूँ, वापस आता हूँ। अब अगर कंट्रोल जेड मेरा काम नहीं कर रहा तो मैंने एरो पे वापस आगे क्लिक करना है, अब काम करेगा कंट्रोल जेड। ठीक है जी। अब फर्ज करें कंट्रोल डी से मैं इसकी सिलेक्शन खत्म कर देता हूँ। फर्ज करें कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस लड़की का ये जो चेहरा है इसको छुपा दूं, तो मैं यहाँ पे आके इस तरीके से मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है। अब इसमें मैंने कलर जो था वो जो भरा वो मैंने यहाँ पे पिंक कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस लड़के के चेहरे को भी छुपा दूं, तो उसके दो तरीके हैं। तरीका नंबर एक ये है कि लड़की का जो चेहरा है इसको छुपाने के लिए मैंने क्या किया था, इसको मैं यहाँ पे चलें कलर भी थोड़ा चेंज कर लेता हूँ लाइट में, इसको फर्ज करें कि मैं इसको इस तरीके से ये कलर दे देता हूँ, या कोई भी और मैं कलर यहाँ पे दे देता हूँ, जो भी लाइक मैं ये कलर दे देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब मैं तो बताऊँ आल्ट डिलीट, तो ये कलर देखें ये इसका चेहरा छुप गया। अब मैंने अगर लड़के का चेहरा छुपाना है तो मैं यहाँ पे आके यहाँ पे एक सर्कल लगाऊंगा इस जगह पे, और अब मैं दोबारा से दबाऊंगा आल्ट डिलीट। तो अब देखें चेहरे जो है वो दोनों के छुप गए, वो भी लड़की का चेहरा भी छुप गया, इसका भी छुप गया। अब मैंने कंट्रोल डी दबाया तो मेरी इनकी दोनों चेहरों की जो है चुंटी जो थी वो यहाँ से डिसलेक्ट हो गई हैं, और दोनों के दोनों लड़का और लड़की के जो चेहरे हैं वो छुप चुके हैं। ये एक तरीका है दोनों के चेहरे छुपाने का, लेकिन इन दोनों चेहरों को छुपाने का एक तरीका और भी है। वो क्या है, आइए वो देखते हैं। मैं यहाँ से कंट्रोल, अच्छा एक चीज यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिएगा, अगर आप कंट्रोल जेड दबाएंगे ना, कंट्रोल जेड, तो उससे क्या होगा, एक स्टेप चीज पीछे जाएगी। लेकिन अगर आप कंट्रोल दबाएंगे, कंट्रोल दबा के आप आल्ट का बटन दबाएंगे और दोनों को दबा के रखेंगे और जेड का बटन फिर एक बार दबाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप चीजें वापस 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 पीछे आती जाएंगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे इन दोनों के चेहरे मैंने छुपाने हैं, और दोनों के चेहरे छुपाने का एक तरीका नंबर सेकंड मेरे पास है। वो क्या है, सेकंड तरीकेकार के अंदर मैंने क्या करना है कि मैंने इनके चेहरे छुपाने, लेकिन एक और तरीके से। अब देखें एक चीज महसूस कीजिएगा, फर्ज करें मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके इसका मैं चेहरा इस तरीके से सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं चाहता हूं कि जो मैंने इसका चेहरा सिलेक्ट किया है, मैं इसी के साथ में ये जो लड़का है इसका भी चेहरा ऐसे सिलेक्ट कर लूं, तो लेकिन नहीं होगा। मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो वो गायब हो जाता है, मैं उसको सिलेक्ट करता हूं तो वो गायब हो जाता है। यानी कि वो कहते हैं भाई एक टाइम पे एक सिलेक्शन करो। लेकिन अगर कोई ऐसा केस है जिसमें एक साइड पे एक जो है जो ऑप्शन है, एक जो है उसके अंदर मैंने क्या करना है कि मैंने एक ही मर्तबा में मैंने दो चीजों को सिलेक्ट करना है। मतलब एक एक टाइम में मैंने दो सिलेक्शंस करनी है, या तीन सिलेक्शंस करनी है, या चार सिलेक्शंस करनी है। मतलब मैं एक से ज्यादा चीजों को एक ही दफा में सिलेक्ट करना चाहता हूं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से मार्की टूल को सिलेक्ट करने के बाद ऊपर आऊंगा, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे एक डब्बा बना होगा फर्स्ट वाला, इसको मैं छोड़ दूंगा। इसके आगे मेरे पास यहाँ पे दो डब्बे बने होंगे, मैं इसको दबा दूंगा, बटन प्रेस कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा। अब देखिए मेरा लड़की का जो चेहरा है वो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ दोबारा, ये देखें मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो ये एक चेहरा सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे आके लड़के का चेहरा सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, देखें वो भी सिलेक्ट मैंने कर लिया। आप देखें इस केस में अब दोनों इकट्ठे सिलेक्ट हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे कोई तीसरी सिलेक्शन भी करता हूँ, चौथी सिलेक्शन भी करता हूँ, पांचवी भी करता हूँ, तो मैं जितनी मर्जी सिलेक्शंस कर रहा हूँ, अब मैं एक ही तरतीब के अंदर मुख्तलिफ सिलेक्शंस जो है वो कर सकता हूँ। और मैं अब ये करने के बाद कोई भी कलर यहाँ बनना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं कलर चूज करूंगा, मैं कलर का इंतखाब करूंगा। लेट से मैं यहाँ पे रेड कलर बनना चाह रहा हूँ, उसे मैं ओके कर दूंगा। और अब अगर मैं आल्ट डिलीट दबाऊंगा तो जहां जहां पे मैंने सिलेक्शन की होगी वहां वहां पे मेरे तमाम जो कलर्स हैं वहां पे उन डब्बों में उन सिलेक्शंस में मेरा ये रंग भरा जाएगा जो कि मैंने चूज किया था। ये सारा प्रोसेस जो है जो मैंने अब किया,
ये मैंने की सिलेक्शन ही है, मैंने यहाँ पे उन जगहों पे रंग ही भरा है। लेकिन ये काम करते हुए मैंने किया क्या है कि मैंने मल्टीपल सिलेक्शन के ऑप्शन पे काम किया, तो एक ही तरतीब में एक से ज्यादा चीजें मैंने सिलेक्ट कर ली हैं। कंट्रोल Z दबाता हूं। अगर दूसरी वाली बात जो मैंने आपको सिखाई है, अगर मैंने उसको लागू करना है, तो अब जो डब्बे मैंने सिलेक्ट कर लिए इनको रहने दें। अब यहाँ पे आप दबाइए शिफ्ट का बटन, उसको दबा के रखिए, फिर अब दबाइए आल्ट शिफ्ट के बाद कंट्रोल का बटन दबाइए, दबा के रखिए, और फिर दबाइए आई, शिफ्ट कंट्रोल आई। अब आपने जो जगह सिलेक्ट कर ली हैं, इन सिलेक्ट की हुई जगहों के अलावा, इन सिलेक्ट की हुई जगहों के अलावा बाकी तमाम चीजें जो हैं वहां पे हमारा रंग भरा जाएगा। कैसे? देखिए, आल्ट डिलीट। अब देखिए, जो जो जगह मैंने सिलेक्ट की थी उन उन जगहों पे मेरा जो कलर है वो नहीं भरा, बाकी तमाम जगहों पे भर गया। ठीक है, अब ये काम मैं थोड़ा सा आपसे और तरीके से करके दिखाता हूं आपको। फर्ज करें ये लड़की का चेहरा है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है जी, लेट से इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया इस तरीके से। अब जब मैं इसका चेहरा यहाँ से थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेता हूँ ये इस तरीके से, और साथ में ये लड़का है इसका भी चेहरा यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। अब ये दो मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, अब मैं दबाता हूँ यहाँ पे क्या, शिफ्ट कंट्रोल आई, शिफ्ट कंट्रोल आई। और अब मैं अगर दबाता हूं आल्ट का बटन और दबाता हूं डिलीट, आल्ट डिलीट, तो देखिए इसमें क्या हुआ कि लड़का और लड़की जो है उनके चेहरे जो थे वहां पर कोई कलर नहीं हुआ, और बाकी तमाम की तमाम जो जगह है उसके ऊपर ये कलर हो गया। अब ये काम करने के बाद, ये काम करने के बाद मैं इसके अंदर और भी बड़ी खूबसूरत किस्म की जो है वो चेंजिंग्स कर सकता हूँ, बड़ी और डिफरेंट किस्म की क्रिएशंस कर सकता हूँ। मैं इसके बैकग्राउंड पे कोई और चीज लगा सकता हूँ, मैं इसमें किसी भी किस्म का कुछ भी और जो है चेंजिंग कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए जो बुनियादी असूल है, बुनियादी ज़ाब्ता है, वो मुझे पता होना चाहिए कि बुनियाद क्या है। तो बुनियादी ज़वाबित के मुताबिक आपने अगर किसी चीज को सिलेक्ट कर लिया है और आपने वहां पे कोई कलर या कोई, अच्छा अब यहाँ पे मैंने आपको कलर की बात सिखाई है, लेकिन ये असूल रंगों तक ही महदूद नहीं है। आप इस असूल में रंगों के अलावा आप जो भी टूल यूज करेंगे, देखिए ये सारे टूल्स हैं बेसिकली, आप जोन सा भी टूल, अभी एक एक टूल आपको मैं इस्तेमाल करना सिखाऊंगा, एक एक जो मेन्यू है उसका बटन सारा आपको उसकी तफसील के बारे में बताऊंगा, आपको एक एक फिल्टर का सारा बताऊंगा कि कैसे अपने नीचे इस्तेमाल करने हैं। तो जब आप सारा काम कर रहे होंगे और आप मुकम्मल डिजाइनिंग सीख चुके होंगे, तो आपके जो ये सिलेक्शन का असूल है, इस सिलेक्शन के असूल को आप खाली रंग तक महदूद मत समझिएगा। आप जो भी टूल यूज करेंगे, जो भी आप ऊपर अपना मेन्यू यूज करेंगे, जो भी आप नीचे जो है इसके अलावा आप कोई ये फिल्टर्स यूज करेंगे, ये सारे का सारा मेन्यू, ये सारे के सारे फिल्टर्स जो है वो आपके जो यूज हो रहे होंगे वो उस सिलेक्ट की हुई जगह में यूज होंगे जहां पे आपने सिलेक्शन की होगी। सो रंगों के अलावा बाकी तमाम जो टूल्स हैं वो भी इसी तरह परफॉर्म कर रहे होंगे, जो कि हम अपनी प्रोफेशनल क्लासेस के अंदर अभी सारा उसे हम सीखेंगे। ठीक है जी, ये जनाब हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की क्लास है। सबसे पहले हमारा ये टूल है, इस टूल का नाम बेसिकली जो है वो सिलेक्शन टूल भी इसे कहते हैं, इसे मार्की टूल भी कहते हैं। मार्की टूल जो है इसके इस्तेमाल करने के तरीके, कोई जगह सेलेक्ट कैसे करनी है, अगर वो नहीं करनी उसके अलावा करनी तो कैसे करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारी क्लास थी। यहाँ पे खत्म होती है, मेरे बोलने की बारी भी सारी से जनाब खत्म होती है, आपकी बारी है। आपके सवाल जो आपका जो प्रोसेस है वो मैंने शुरू कर दिया है। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना माइक ऑन कीजिएगा और प्लीज आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी जनाब, एनी क्वेश्चन इफ यू हैव प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम जी, सवाल कीजिएगा बेटे, माइक ऑन किया बेटे, आपने सवाल कीजिएगा अपना प्लीज। अच्छा सर, ये ना जो कीज आपने बताई हैं वो भी दोबारा एक बार रिपीट कर देना। जी बेटे, इसका आसान तरीका जो है वो ये है कि आपको डेली की बुनियाद पे जो रिकॉर्डिंग आती है ना उसको आप सुन के अपने पास एक नोटबुक बुक रखें, और वो नोटबुक और पेन पक्का पक्का जोड़ लें अपने साथ, और इन तमाम चीजों को आप उसके ऊपर महफूज करते जाएं उन कीज को, क्योंकि अभी ये 2-4 कीज हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये 50 होंगी, 100 होंगी, तो आपकी सारी की सारी जो डिजाइनिंग होती है मेरे बच्चे वो कीज से हो रही होती है। अभी फिल वक्त मैंने आपको सिखाया कि आपने डिलीट करना है तो कंट्रोल Z है,
अगर आपने स्टेप बाय स्टेप पीछे करना है तो कंट्रोल आल्ट जेड 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 है। अगर मैंने आपसे कहा कि आपने कोई चीज जो है उसको सिलेक्ट किया हुआ है और उसके अलावा कुछ और सिलेक्ट करना है तो आपने शिफ्ट कंट्रोल आई दबा देना है। इसके अलावा मैंने ये कीज सिखाई है जी, ये तकरीबन यही कीज हमने यूज की है आज की क्लास में। अब इसके अलावा एक और हमने कीज यूज की है आल्ट डिलीट, वो रंग भरने के लिए होती है, जहां पे आप दबाते हो तो आपके सिलेक्टेड एरिया में रंग भरा जाता है। तो ये 2 4 5 कीज हमने आज सीखी हैं, लेकिन इन कीज को आप डेली की बेसिस पे लिखें। लेक्चर जब रिवाइज करेंगे ना आप रिकॉर्डिंग में, तो वहां पे लिखें। आपकी कीज 50 से बढ़ जाएंगी, 100 के करीब पहुंच जाएंगी, तो तब आपको सारी कीज लिखी होंगी तो आपके इस्तेमाल और याद में रहेंगी, वरना आपको भूल जाएंगी। ठीक है जी, और कोई सवाल किसी का? ठीक है जी, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके आज की क्लास में? चलें, बेहतर है जी। रिकॉर्डिंग वैसे आपको मैं भिजवा दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आपने मुझे व्हाट्सएप पे अपने क्वेश्चंस भेज देने हैं, मैं आपको वहां पे आंसर कर दूंगा। अगर मैं दस्तयाब ना हुआ तो टीम मेंबर जो दूसरे हैं आपके, कोई और टीचर आपके मसले का हल आपको बता देंगे। आपके आने का, क्लास को ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी कल इंशाअल्लाह। आज के लिए इतने काफी है जी, कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में आगे। अल्लाह हाफिज।